बारे में पढ़ेंगे कि पंचशील समझौता क्या था, क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पंचशील समझौता में कि पंचशील समझौता के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ये है चाउ एन लाई, ठीक है, ये है चाउ एन लाई। अब ये दोनों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई दोनों के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अब पंचशील समझौता कब हुआ? अब पंचशील समझौता किनको बीच हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954। कब हुआ था पंचशील समझौता? कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। 1954 में था। किनको बीच? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। चाउ एन लाई के बीच हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। अब सवाल उठता है कि ये समझौता क्यों हुआ? क्या जरूरत था कि हम लोग समझौता कर लिए? तो समझौता इसलिए कर लिए कि सर हमारे पास उतना आजादी तुरंत मिला था और हम लोग का उतना हथियार नहीं था कि हम लोग लड़ सके किसी देश के पास। और जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि जो हमारे पड़ोसी देश है उससे लड़े नहीं और वो हमसे ना लड़े। हम लोग साथ आजाद हुए हैं तो साथ विकास करें, मेडिकल बनाए, सड़क बनाए, रिसर्च सेंटर बनाए, इस पर ध्यान ज्यादा दे। लेकिन ये पड़ोसी कुछ देश वाले ऐसे थे जिसको समझ में आया था कि जहाँ अपने आप के लोग समझ रहे थे कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही हुआ कि 1954 में हम लोग समझौता कर लिए। क्या कर लिए? पंचशील समझौता। किसको बीच कर लिए? तो जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। अब चाउ एन लाई, अब चाउ एन लाई के बीच समझौता हो गया। और 1954 से लेकर 56 57 तक 1954 से लेकर 1954 में तक समझौता कर लिए। 55 में ठीक था, 56 में भी ठीक था, 57 में भी ठीक था, 58 से स्थिति खराब होने लगा। और 1958 से हम लोग को रिश्ता में दरार आने लगा और 1962 में लगभग युद्ध की स्थिति में आ गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये हम लोग को पंचशील समझौता होने के बावजूद भी हम लोग को हमला कर दिया। अब देखते हैं क्या है। अब यहां देखेंगे कि हम लोग चाह रहे थे कि देश अब हम लोग चाह रहे थे कि युद्ध ना हो। अब युद्ध इसलिए ना हो कि पहले तो हम लोग मेडिकल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, रेल बनाएंगे, रेलवे विभाग पर काम करेंगे, रिसर्च सेंटर बनाएंगे। और हमारे देश के जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम है होमी अब ये साहब है होमी जहांगीर भाभा। अब इनका ये कहे थे कि जो हम लोग 20 साल में हम लोग परमाणु संपन्न देश बन जाएंगे। और रही बात की कोई भी देश के पास अगर परमाणु संपन्न देश है तो कोई किसी देश पर हमला नहीं करेगा। इसलिए नहीं हमला करेगा कि लास्ट हम लोग को वही अल्टीमेटली रहेगा कि जहां अगर हम पर हमला कीजिए तो हम भी कर देंगे। तो इसलिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे थे कि हम लोग पहले परमाणु संपन्न देश बन जाएंगे, उसके बाद तो युद्ध करना ही है, उसके बाद तो युद्ध कोई करेगा भी नहीं। तो हम लोग 1954 में बोले थे कि 20 साल में हम लोग हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू सोचे कि क्यों ना हम अभी कुछ दिन के लिए इस युद्ध को टाल दिया जाए, युद्ध हम लोग नहीं करें। लेकिन हुआ कि चाइना के इतना होने के बावजूद भी हम लोग क्या किए कि इनको बात मान लिए कि हम लोग अभी युद्ध नहीं करेंगे। और क्या किया कि इसलिए हम लोग क्या किए कि चाइना के बॉर्डर पर सड़क नहीं बनाए, कोई किसी तरह का विकास नहीं किए। इसलिए विकास नहीं किए कि चाइना के ऊपर ध्यान हो जाएगा और हम लोग को लगले हमला कर देगा। और हमला किया भी 1962 में हम लोग को हमला कर दिया। और उससे पहले हम लोग शांति समझौता किए थे। अब शांति समझौता क्यों किए थे, क्या था उसमें, क्या क्या बात था, देखिए यहाँ ये था कि चलिए अब देखते हैं कि एक दूसरे के
एक दूसरे के आंतरिक एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। अब हम क्या करें कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके अंदर जो भी हो आप समझिए, मेरे अंदर होगा वो मैं समझूंगा। ये क्योंकि आंतरिक मामला है। जैसे मैं हमारे यहाँ मणिपुर की घटना घटी या कुछ भी घटना घटा, जम्मू कश्मीर वाला विवाद हो, धारा 370 हो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हम लोग अपना खुद सोल्व करेंगे। तो एक दूसरे देश के आंतरिक मामला हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये व्यवस्था, ये समझौता हुआ था। दूसरा था कि एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। हम लोग इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए, जवाहरलाल जी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए कि हम लोग एक देश दूसरे देश पर हमला ना कर सके। हम लोग का यही डर था कि हम लोग को कोई दूसरा देश हमला कर देता है, और हमला करने से, एक दूसरे देश से लड़ने से क्या होता है कि स्थिति चरमरा आता है। स्थिति के हम लोग 65 में मिला रहे, 1971 में मिला रहे, 1962 में मिला रहे, देश की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत बदतर रहता है। और जवाहरलाल चाह रहे थे कि हम लोग इस पर लड़ाई न लड़ सके, इसलिए हम लोग क्या क्या समझौता किए कि एक दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। आगे कहता है कि शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति और पालन करना। जब भी मामला हम लोग शांतिपूर्ण बैठ के खत्म कर लेंगे। तीसरा था कि परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। हम लोग परस्पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे से सहयोग करेंगे और लाभ के काम करेंगे। आगे कहता है कि सभी देशों के द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। हम लोग क्या कहेंगे, एक देश दूसरे देश को अखंडता को बरकरार रखेंगे। यानी अखंडता करने का मतलब ये हुआ कि हम उसके देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और वो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे मान लेते हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के विवाद है, अब उसने वो अगर उसमें कुछ करता है तो ये देश तोड़ने की बात हो जाएगी। इसलिए हम लोग कोशिश की है कि एक दूसरे देश पर मतलब अखंडता को बरकरार रखेंगे। यही हम लोग के बीच समझौता हुआ था। अब रही बात कि हाँ हम लोग समझौता कर भी लिए, 1954 में हम लोग समझौता किए, कौन सी समझौता, और 1962 में हम लोग पर हमला हो गया। लेकिन अब हमला हो गया उस समय हम लोग के कमजोरी से था, हम लोग नहीं कर सके। लेकिन हाँ अब हम लोग परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। परमाणु संपन्न देश अब हम लोग हो चुके हैं। अब किसी देश किसी पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए हमला नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग परमाणु संपन्न देश है और हमारे पास भी वो हथियार है, और एक दूसरे से हम भी लड़ने के हम लोग पावर रखते हैं। इसलिए हम लोग अब किसी देश पर हमला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ठीक हुआ कि ना हुआ।